Hey guys, welcome back. This video is about Spring Cloud Gateway plus Eureka Server. Why we use Gateway and ये करता क्या है, how it is work, पहले इसको देख लेते हैं. हमें इसके लॉजिक के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कोड इसका इतना टफ नहीं है एंड ये इसका आर्किटेक्चर है, हाउ थिंग्स वर्क. एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी डॉग सर्विस है विच रिटर्न लिस्ट ऑफ डॉग्स, ब्रीड्स एंड डिफरेंट एंड पॉइंट्स, जो कि मैंने इस सीरीज के पार्ट 1 में बताया है. एंड इसका जितना भी डेटा है वो H2 डेटाबेस में स्टोर है. You can see it is running on port 8762 एंड ये हमारी सर्विस का नेम है. तो होगा क्या, जब हम इस सर्विस को स्टार्ट करेंगे तो हमें इसे एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट एंड देन पोर्ट एंड देन एंड पॉइंट टाइप करना होगा. ओके, दिस इज अवर यूरेका डिस्कवरी सर्विस. इसे किस तरह क्रिएट करना है एंड ये क्या है, इसके लिए आप सजेशन में वीडियो आ रही होगी, उसे देख सकते हो. एंड दिस इज अवर सेकंड सर्विस जिसे हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे एंड अपने यूरेका सर्वर के साथ रजिस्टर. ओके, एंड वी विल यूज स्प्रिंग क्लाउड गेटवे. सो जितनी भी रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे वो हमारे गेटवे के जरिए पास होगी. सो वी डू नॉट नीड टू एवरी टाइम राइट लोकल होस्ट एंड देन पोर्ट एंड देन एंड पॉइंट. ओके, एंड सेम फॉर सेकंड सर्विस क्योंकि दोनों डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रही होंगी. ओके, तो जब हम किसी सर्विस को एक्सेस करेंगे तो हमें उसके पोर्ट्स भी सेट करने पड़ते हैं अपनी यूआरएल में फॉर एक्सेसिंग इट. दैट्स व्हाई वी यूज एपीआई गेटवे फॉर रूटिंग अवर सर्विस. तो इसमें क्या होगा, हमारी जो गेटवे सर्विस होगी वो सिंगल पोर्ट पे रन होगी एंड इट विल रूट ऑल द सर्विस रिक्वेस्ट टू द करेक्ट रिक्वेस्ट. ओके, and we will get service deployment address from our Eureka Discovery service. There is also other services like Netflix, Zulu API Gateway, and Zulu जो है एक ब्लॉकिंग API है. तो इसमें क्या होता है, if there is number of incoming request, okay, so this approach is more resource intensive. तो ये ज्यादा रिसोर्स लेती है. If no threads are available, अगर इसमें कोई भी थ्रेड्स नहीं हुआ तो ये जो रिक्वेस्ट है, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है, उन्हें एक क्यू में डाल देती है. तो वो वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं एक तरह से क्यू के अंदर. स्प्रिंग क्लाउड नॉन ब्लॉकिंग एपीआई है एंड सो इसमें क्या होगा, व्हेन यूजिंग नॉन ब्लॉकिंग एपीआई ए थ्रेड इज ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रोसेस टू द इनकमिंग रिक्वेस्ट. दीज रिक्वेस्ट आर प्रोसेस एसिंक्रोनसली. तो इसमें कुछ नहीं होता, जो पहले आ रहा है वो अपना काम करेगा एंड देन कोई और आ रहा है तो अपना बैकग्राउंड में चलता रहता है. ये नहीं कि सब सीरीज में चल रहा होता है सिंक्रोनसली कि जो पहले आया है वो चल रहा है. ओके, तो अपने बैकग्राउंड में ये असिंक्रोनसली कंप्लीट होते रहते हैं टास्क. सो इनकमिंग रिक्वेस्ट नेवर गेट्स ब्लॉक व्हेन यूजिंग स्प्रिंग क्लाउड गेटवे. ओके, कुछ और भी हैं लाइक अमेजन एपीआई गेटवे एंड एपीजी एंड सो ऑन, आप देख सकते हो. बट मोस्टली हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग क्लाउड गेटवे को प्रेफर करेंगे. So in this video we will create our second service, register it with Eureka server and then implement it with gateway service for routing. First I am creating our project using Spring Initializer. Artifact ID second service. Artifact ID name assign करने के लिए यूज होती है and then Java का वर्जन जो भी लेटेस्ट है आपके सिस्टम में. Add dependencies, Spring Web Starter dependency, Eureka Discovery client. So our Eureka server can find our client. Then click generate. Extract it. And microservice folder में हमारी जो दोनों सर्विस हैं, Dog and Eureka, I am extracting our second service in this folder. Now it is visible in our project. But अगर हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो इसमें हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा जावा के लिए. बट अगर हम अपनी डॉग सर्विस को देखें उसमें जावा के लिए ऑप्शन है. इट इज बिकॉज क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी मेवन के साथ बिल्ड नहीं हुआ है. फॉर एडिंग इट क्लिक मेवन, क्लिक ऑन एड आइकन, देन क्लिक सेकंड सर्विस pom.xml फाइल. ओके, Now it is synching. It may take longer time,
depend on internet connection. Yeah, now it's done. इसमें कोई एरर है स्प्रिंग वर्जन में. लेट मी चेक अवर डॉग सर्विस वर्जन. उसी को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे भी. Copy this code from dog service application.properties file and then paste it inside our second service. Change the service name and port. Here I am creating a controller class for endpoints. बट इसमें सिर्फ एक सिंपल मैसेज रिटर्न कराएंगे. Annotated with REST controller and request mapping. एक मेथड which will return a message जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा. @get mapping for our HTTP request, HTTP get request, \message जो भी हमें endpoint पास करना है get request के लिए. ओके, when we hit localhost 8763, ये हमारी सेकंड सर्विस का पोर्ट है, एंड सेकंड जो रिक्वेस्ट मैपिंग का जो पाथ है, एंड देन अपना एंड पॉइंट. तो ये मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे. यप, हमारी सेकंड सर्विस क्रिएट हो चुकी है. नाउ अब इसे अपने यूरेका सर्वर के साथ रजिस्टर करेंगे. सो फॉर दिस हमें सबसे पहले अपने यूरेका सर्वर को स्टार्ट करना है, देन एपीआई सर्विस को. एंड हमारी यूरेका सर्विस है वो पोर्ट 8761 पे रन हो रही है. सो उसके लिए हमें यहाँ लोकल होस्ट 8761 करना है. तो ये रन हो रहा है, एंड इसमें अभी कोई इंस्टांस नहीं है किसी भी सर्विस का. लेट्स रन अवर डॉग एप्लीकेशन. देन इसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन को रन करेंगे. एंड अपनी डॉग एप्लीकेशन जो है वो पोर्ट 8762 पे रन हो रही है. इसे चेक करने के लिए हमें अपनी यूरेका सर्विस को रिफ्रेश करना होगा. या ये यहाँ आ चुकी है. ओके, लेट्स रन अवर सेकंड एप्लीकेशन. and it is running on port 8763. अपनी सेकंड सर्विस भी आ चुकी है. एंड जब हम लोकल होस्ट 8763 एंड पाथ एंड देन एंड पॉइंट विच इज मैसेज टाइप करेंगे तो हमारा मैसेज शो होगा. एंड नोटिस ये पोर्ट 8763 पे है एंड अपनी डॉग सर्विस 8762 पे. तो इस URL के जरिए हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते. उसके लिए हमें इसके पोर्ट चेंज करने पड़ेंगे एंड एंड पॉइंट्स. ओके, लेट्स क्रिएट ए API गेटवे. Then we do not need to set different port and address for each service. Create a project for Spring Cloud Gateway. Set artifact for assigning name to our project.
add dependencies, gateway for route to API, Eureka client for register it with our server. Then click generate and extract it in our project file. Yep, now it's visible in our project. सबसे पहले मैं अपनी सर्विस को स्टॉप कर देता हूं. Change the version to 2.4.5. Then add it to our Maven project. Click add icon. Click gateway pom.xml file. Yeah, now it is done. इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना. We can set our roots using Java programmatically and also using application.yml file YML. So in this video I am using application.yml file. दोनों सेम ही हैं. जावा का कोड मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा इसके सोर्स कोड में. I forgot to add @enable Eureka client in our second application. एंड अपनी गेटवे एप्लीकेशन को भी @enable यूरेका क्लाइंट से एनोटेट करना है. एंड ये अपनी रूटिंग का कोड है. सर्वर पोर्ट 8080 है. स्प्रिंग क्लाउड गेटवे रूट के अंदर आईडी जो कि यूनिक होनी चाहिए. यूआरआई जो कि हमारी सर्विस की यूआरएल होगी. पाथ जिसके जरिए हम इसे एक्सेस करेंगे जो हम रिक्वेस्ट मैपिंग में सेट करते हैं. एंड सेम प्रोसेस सेकेंड सर्विस के लिए है. लेट्स रन अवर एप्लीकेशन वन बाय वन. Currently, there is no instance of any service. इसमें अननोन शो हो रहा है. एक्चुअली मैंने इस सर्विस का कोई नेम सेट नहीं किया इसलिए. तो इसे सेट कर लेते हैं देन रीरन. नाउ अब इसमें अपनी सर्विस का नेम शो हो रहा है बट अननोन नेम भी शो हो रहा है. तो ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी हम अपनी सर्विस को यूरेका सर्वर के साथ रजिस्टर करते हैं तो वो सर्वर की लाइफ टाइम तक उसके साथ रजिस्टर हो जाती है. इफ वी चेंज इट्स नेम एंड अगेन रीस्टार्ट तो न्यू इंस्टांस क्रिएट होगा अपनी सर्विस का. व्हेन वी रिस्टार्ट अवर सर्वर देन ये रिमूव होता है. तो मैं यहाँ सबसे पहले अपनी डॉक सर्विस को चेक करूंगा.
एंड ये उसके पैरामीटर्स हैं। एंड अपनी डॉक सर्विस पोर्ट 8762 पे रन हो रही है, बट दिस टाइम हम इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, अपने गेटवे के जरिए एक्सेस करेंगे। टाइप लोकल होस्ट एंड अपने गेटवे का पोर्ट 8080 एंड देन पाथ एंड ये डॉक्स हैं। ओके देन इसके बाद अपने गेट एंड पॉइंट्स, इसमें मैं डॉग्स बैकस्लैश ब्रीड का यूज करूंगा। हिट एंटर। ओह, इसमें हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाई थी, बट इसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूं। लेट मी चेक। कोई एरर है? ओके, गॉट इट। हमने अपने डॉग कंट्रोलर में रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज नहीं किया है, जो कि हमने पाथ में पास करना था। Yep, let's rerun. आप देख सकते हो डॉग सर्विस में अप टू लिखा आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेकंड टाइम स्टार्ट हुई है, तो इसके 2 इंस्टांस क्रिएट हुए हैं। या इट इज परफेक्टली वर्क नाउ। इसी सेम पोर्ट पे हम अपनी सेकंड सर्विस को टेस्ट करके देख सकते हैं। एंड इसकी रिक्वेस्ट मैपिंग सेकंड है एंड गेट एंड पॉइंट मैसेज है। Thank you guys for watching. Please like and subscribe and comment for your doubts and please suggest me any video जो कि मैं Android and Spring से related बनाऊं। So किसी भी टॉपिक के ऊपर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।